जब सेठों ने हवेली बनाई तो इनकी दो पीढ़ी बहुत ज्यादा धनी रही थी। पुराने समय में भी कुछ इसी तरह का दृश्य दिखाई देता होगा। छत पर लकड़ी का एक बड़ा पार्ट ये सहतीर दिखाई दिया है। पंखा लगा होता था। घर की वृद्ध महिलाएं होती थी, वो यहाँ से देख सकती थी कि बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसकी कुंदियों पर ये दिखाई दे रहे हैं बड़कुले, जो कि होली पर काम में आते हैं। इस रसोई में दो दरवाजे देखने को मिले हैं। ये थोड़ी ऊंचाई तक दीवार बनाई गई डोली। यहाँ पर भी पहले एक चूल्हा लगा होता था, जो गर्मी के समय में अंदर न बनाकर बाहर भी खाना पकाया जाता था। और यहीं पर वो मिट्टी रखते थे, चूल्हे की राख भी रखते थे। जैसे खाना खाने के बाद जो बर्तन होते थे, जूठे बर्तन, यहीं पर वो धोते थे। इस पर एक रस्सी नीचे आ रही है, ये छिंका आज भी हमें टंगा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पहले झूला लगा होता था और शेटों के बच्चे आराम से यहाँ झूला झूलते थे। नमस्कार, आज हम आपको गाड़ोतिया सेठों की एक और भव्य हवेली दिखाने जा रहे हैं। यह हवेली तय करीबन 150 वर्ष पुरानी है, जो शेखावटी के रतन नगर में है। हवेली का मुख्य प्रवेश द्वार है। द्वार पर वैसा ही हमें बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। बाहियों पर वैसी ही कारीगरी, दोनों तरफ खूंटियां। चिड़ियों की दो परतें दिखाई दे रही है। दो परत है, जिससे हमें पता चलता है कि जब सेठों ने हवेली बनाई तो इनकी दो पीढ़ी बहुत ज्यादा धनी रही थी। दोनों तरफ गोखे बने हैं, इन पर भी सुंदर चित्रांकन किया गया है। मुख्य द्वार काफी भारी और मजबूत प्रतीत हो रहा है। लकड़ी का है, इस पर पीतल का और लोहे का कवर चढ़ाया गया है, जिससे इसकी आयु और भी ज्यादा बढ़ गई है। किवाड़ पर ये फूल बने हैं, जिन्हें नुकीला बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जब किवाड़ बंद रहे, लॉक रहे, तब कोई इसे धक्का देकर तोड़ न सके। यह थली है, इस पर भी लोहे का एक कवर चढ़ा है। प्रवेश करते ही ऊपर छत पर लकड़ी का एक बड़ा पार्ट ये सहतीर दिखाई दिया है। पंखा लगा होता था। छत पर सपोर्ट के लिए लकड़ी के पार्ट लगाए गए हैं। मुख्य आंगन में प्रवेश करने से पहले सामने दीवार बनी है और दरवाजा इधर की साइड में होता है। बीच में एक छोटा सा ये बना है। इसमें अंदर से जो घर की वृद्ध महिलाएं होती थी, वो यहाँ से देख सकती थी कि बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये आ गया हवेली का मुख्य आंगन। हवेली को देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि उस समय सेठ लोग यहाँ पर किस तरह से रहते थे, क्योंकि वर्तमान समय में भी यहाँ पर परिवारजन रहते हैं। सामने भगवान जी का स्थान, पहले पूजा की जाती थी, आज के समय में भी पूजा की जाती है। हवेली में 4 बरामदे बने हैं, 2 परिंदे और 2 रसोइया है। यहां से शुरू करते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता। इसकी कुंदियों पर ये दिखाई दे रहे हैं बड़कुले, जो कि होली पर काम में आते हैं। उस समय का परिंदा हो गया। ये रसोई। पहले के समय यहां पर चूल्हा लगा होता था, लकड़ियां लगा के इसमें खाना बनाया जाता था। धुएं के कारण इसकी छत और दीवार आज काली पड़ चुकी है। इस रसोई में हमें 2 दरवाजे देखने को मिले हैं। यह जो रसोई है, इसमें सभी हवेलियों में हमें एक दरवाजा और एक छोटी खिड़की दिखाई देती है, लेकिन इस रसोई में 2 दरवाजे देखने को मिले हैं। ये थोड़ी ऊंचाई तक दीवार बनाई गई डोली। यहाँ पर भी पहले एक चूल्हा लगा होता था, जो गर्मी के समय में अंदर न बनाकर बाहर भी खाना पकाया जाता था। और यहीं पर वो मिट्टी रखते थे, चूल्हे की राख भी रखते थे। जैसे खाना खाने के बाद जो बर्तन होते थे, जूठे बर्तन, यहीं पर वो धोते थे। पानी होता था, जैसे बर्तन धोते थे, नहाते थे, कपड़े धोते थे, अथवा वर्षा का जो भी जल आता था वो इन नालियों से होकर बाहर प्रवाहित हो जाता था। बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। यह बरामदा है, 2 कमरे बने। छत पर छोटी छोटी कड़ियां लगाई गई हैं, जो कि सामान टांगने के काम में आती थी। बीच में एक कड़ी लगी है, जिस पर एक रस्सी नीचे आ रही है। यह छींका आज भी हमें टंगा हुआ दिखाई देता है। ऐसे छींके टंगे होते थे उस समय भी।
इस वाले बरामदे में एक कमरा है, सामने एक बक्सा रखा है लकड़ी का, पुराना लग रहा है ये भी बहुत। ये रसोई हो गई, उसी तरह के 2 दरवाजे हैं इसमें। ये परिंदा, ऊपर जाने का रास्ता। इस वाले बरामदे में एक कमरा बना है और इधर एक कमरा है। हवेली में परिवारजन अभी भी रहते हैं, जिससे हवेली का संरक्षण हो रहा है। नहीं तो भाई आपने बहुत सी ऐसी हवेलियां देखी होंगी जो सूनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से आज वो डैमेज होती जा रही है। यहाँ पर अनाज सुखाया गया है। पुराने समय में भी कुछ इसी तरह का दृश्य दिखाई देता होगा, ये हम अनुमान कर सकते हैं। ये एक बड़ा सा कमरा है, ये आ गया बरामदा। बरामदे की छत पर लकड़ी का एक बड़ा पार्ट क्षैतिज, जो कि छत को आधार प्रदान कर रहा है। यह बहुत भारी भरकम बीम है। यहां पर पहले झूला लगा होता था और शेटों के बच्चे आराम से यहां झूला झूलते थे। इसकी पेंटिंग देख लेते हैं। अब हवेली की हम पेंटिंग देख लेते हैं। बहुत सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। कोने वाली पेंटिंग दिखाई दे रही है, जिसमें गरुड़ जी भगवान विष्णु को उठाए हुए हैं। राधा कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिल रही है हवेली में। शेखावटी हवेलियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की चित्रकारी है और इस चित्रकारी हवेलियों के स्थापत्य को देखने के लिए भारत सहित देश विदेश से पर्यटक लगातार आते रहते हैं। माता लक्ष्मी की आकृति, ये समुद्र मंथन का दृश्य है। बहुत सी हवेलियों में हमें यह वाला दृश्य दिखाई दिया है। कोने में दिखाई देता है महाराज का दृश्य। रसोई के कारण कोने की चित्रकारी धूमिल पड़ चुकी है, धुआं लगा हुआ है। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये भी वराह अवतार की चित्रकारी। ये राम लक्ष्मण का चित्रांकन किया गया है। सामने एक जोगी भिक्षा मांग रहा है। ये वाली चित्रकारी देखेगा, ये चंद्रमा की चित्रकारी है। जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव रथ में बैठे हैं और रथ में हिरण जुते हुए हैं। विष्णु भगवान शेष सैया पर विराजमान है। यह चित्रकारी जिसमें दिखाई देता है वसुदेव जी, कृष्ण जी के पिता थे। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब उन्होंने टोकरी में रखकर यमुना पार करवाई थी, वो वाला दृश्य। यह दृश्य हो गया कालिया नाग का। कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का दमन करके उसके फन पर नृत्य किया था। कोने में चित्रकारी दिखाई देती है, जिसमें कृष्ण जी बकासुर का वध कर रहे हैं। बगुला था, राक्षस था जो बगुले का रूप धारण करके आया था। इससे नीचे वाली चित्रकारी में हमें दिखाई देता है एक पुरुष और महिला की आकृति जो नृत्य कर रहे हैं। हवेली के चारों तरफ ये चित्रकारी बनाई गई है एक पट्टी के रूप में। इससे नीचे वाली चित्रकारी देखते हैं। यह परिंदे के ऊपर वाली चित्रकारी है, जिसमें फूल पत्तियां बनाई गई है। बहुत सुंदर मोर की आकृति है। पहले के समय में जो चित्रकार होते थे उनकी कला का तो भाई क्या ही बताएं। हाथ से कितना सुंदर चित्रांकन करते थे वो। ये कमरे के ऊपर बनी है चित्रकारी, इसमें बहुत से पक्षी चित्रांकित किए गए हैं। मोर बने हैं। यह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी चित्रकारी। तोते,
इस वाले परिंदे पर ये दिखाई देती है जिसमें कबूतर बने हुए हैं, तोते हैं। तोते की चित्रकारी ये रसोई के ऊपर है जिसमें 2 मोर बने हैं, 2 तोते बने हैं। इस वाले बरामदे में दरवाजे के जस्ट ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति लगी है, उनका मुख लगा हुआ है। गाड़ोतिया परिवार की हवेली के नीचे ये बैठक कक्ष बना है। बहुत बड़ी बैठक है जो अभी लॉक है। सामने दीवार पर एक हाथी बनाया गया है। बहुत बड़ी चित्रकारी है, काला रंग किया गया है इसमें, जिस पर 3 व्यक्ति सवार हैं। दोनों साइड में नीचे बैठक कक्ष है। इधर वाली बैठक कक्ष एक इधर भी बनी है। इस साइड में भी एक बड़ा सा हाथी बना है।